वेलकम टू स्टडी विद राठौर। तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम डिविजिबिलिटी रूल भाजकता के नियम सीखेंगे। दो से भाजकता का नियम क्या कहता है कि संख्या का इकाई का अंक यूनिट डिजिट जीरो या सम संख्या हो। क्या बोला? किसी भी संख्या को दो से भाग करने का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक या तो जीरो हो या फिर अपने पास क्या हो, सम संख्या हो। क्या हो? सम संख्या हो। 2, 4, 6 डे सम संख्या हो। ठीक है, जैसे अपन चेक करते हैं 34,567 क्या दो से विभाजित है? तो अपन देखते हैं कि यहाँ तो ना तो सम संख्या है और ना ही जीरो है, तो ये अपने पास दो से विभाजित नहीं है, दो से विभाजित नहीं है। इस प्रकार अपन चेक कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। 3 से भाग करने के लिए भाजकता का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। सम ऑफ डिजिट डिविजल बाय 3। जैसे 8, 9, 7, 5, 1 क्या 3 से विभाजित है? तो अपन चेक करते हैं कि इनके अंकों का योग 3 से विभाजित है कि इसके अंकों का योग क्या हो रहा है? 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29, 29 और 1 30। 30 तो अपना क्या है? 3 से विभाजित होता है, तो यह संख्या भी अपने पास 3 से पूर्णतः विभाजित है। इस प्रकार अपन चेक करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। 4 से भाजकता। 4 से भाजकता का नियम क्या कहता है? संख्या के लास्ट के दो अंक 4 से विभाजित हो। क्या कहता है? संख्या के लास्ट के दो अंक 4 से विभाजित हो। माना अपने पास कोई संख्या है 34,532 और एक और संख्या मेरे पास है 34,682। अपन इसको चेक करते हैं। लास्ट के दो अंक अपने पास कितना है? 32 आ रहे। 32 क्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? बिल्कुल है। तो यह संख्या अपने पास क्या है? 4 से विभाजित है। पूरी संख्या अपने पास क्या है? 4 से विभाजित है। अब भैया से अपने पास 4 से विभाजित नहीं होता है, तो इसलिए ये संख्या अपने पास 4 से विभाजित नहीं है। इस प्रकार अपन चेक कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। 5 से भाजकता। 5 से भाजकता का नियम क्या कहता है? संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक या तो अपने पास 0 हो या फिर क्या हो? 5 हो, तो वो क्या है? 5 से विभाजित होगी। जैसे अपने पास एक संख्या है 97830, तो क्या 4 से, तो क्या है 5 से विभाजित है? लास्ट में 0 है, तो हाँ यह 5 से विभाजित है। एक संख्या और देखते हैं अपन 97875 क्या ये 5 से विभाजित है? इसका यूनिट डिजिट अपने पास क्या है? ना तो 0 है ना ही 5 है, तो अपने 5 से विभाजित नहीं है। एक और संख्या देखते हैं अपन 98755, इसका लास्ट का डिजिट अपने पास क्या है? 5 है, तो ये क्या है? अपने पास 5 से पूर्णतः विभाजित है। पूरी संख्या अपने 5 से विभाजित है। देखते हैं नेक्स्ट। 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम करने के से अपन क्या देखते हैं? 6 के अपने पास क्या फैक्टर क्या होता है? 3 और 2। 3 और 2, तो अपन को इसमें क्या करना है? 3 और 2 के जो भाजकता के रूल हैं वो इसमें लगाना है। क्या होता है अपना 2 से 2 का भाजकता का नियम क्या कहता है अपने पास? या तो इसका यूनिट डिजिट अपने पास 0 हो या फिर क्या हो? सम संख्या हो। 0 हो या फिर सम संख्या हो। 3 का क्या कहता है कि अंकों का योग, अंकों का जो योग है अपने पास क्या हो? वो 3 से डिवाइड हो, वो 3 से डिवाइड हो, तो अपनी पूरी संख्या 3 से भागित होगी। तो 6 से भाजकता का नियम देखने के लिए अपन को 2 और 3 का नियम लगा के देखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है अपने पास 7 से भाजकता। 7 से भाजकता चेक करने का नियम क्या है अपने पास? माना अपने पास कुछ संख्या है 6, 5, 4, 5। इस संख्या को अपन को चेक करना है कि 7 से अपने पे डिवाइड है या नहीं है। तो अपन को इसको क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अंतिम डिजिट में कि इकाई अंक में 5 का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? 25। और लास्ट का अंक छोड़कर इसमें अपन को क्या करना है? ऐड करना है। इसमें ऐड करना है। इसको ऐड करते हैं 4 और 5 9, 5 और 2 7, अपने पास क्या है? 6 आया। ठीक है। अगर अभी अपन को अभी भी पता नहीं चलता है कि 7 से मल्टीप्लाई है कि नहीं है, तो अपन को एक बार इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है। 5 9 45, और 45 को एक संख्या छोड़कर इसमें ऐड कर लेना है। 5 और 7 12, कैरी बचा 1, 6 और 4 10 और 1 11। अभी अपन को पता नहीं चल रहा है, तो अपन को सेम प्रोसेस इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है। 5 दूनी 10, एक संख्या छोड़ के इसमें ऐड कर देना है।
एक और एक 2। तो अपन को पता है कि 21 अपना 7 से डिवाइड होता है। अगर 21 अपना 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या भी अपने पास 7 से डिवाइड होगी। इस प्रकार अपन चेक करते हैं। तो 7 से भाज्यता का नियम चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, यूनिट डिजिट में 5 का इंटू करते हैं और वह संख्या छोड़कर आगे में उसमें ऐड करते जाते हैं जब तक अपन को एक छोटी संख्या नहीं मिल जाती। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। 8 से भाज्यता। 8 से भाज्यता चेक करने का अपना नियम क्या कहता है, संख्या के लास्ट के 3 अंक, संख्या के लास्ट के 3 अंक अपने पास 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो। माना अपने पास संख्या है 25, 34 और 32। ठीक है, तो संख्या के लास्ट के 3 अंक अपने पास क्या होना चाहिए, 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो अपन को पता है कि यह 8 से विभाजित है, तो ये संख्या अपनी क्या है, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस प्रकार अपन चेक कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। 9 से भाज्यता। 9 से भाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग अपने पास 9 से डिवाइड होना चाहिए। क्या है, अंक का योग अपने पास 9 से डिवाइड होना चाहिए। जिस प्रकार अपन ने 3 से भाज्यता के नियम में देखा था कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, इस प्रकार अपन 9 से भाज्यता के नियम में क्या कर रहे हैं, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे अपने पास एक संख्या है 24,354, इसको अपन चेक करते हैं कि 9 से डिवाइड है या नहीं। तो अपन अंकों का योग क्या है, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 मतलब अपने पास क्या रहा है, 9 से डिवाइड है अपने पास, 9 से अपने पास डिवाइड है, तो पूरी संख्या अपने पास क्या रही, 9 से डिवाइड है। इस प्रकार अपन चेक कर सकते हैं। एक बात अपन को ध्यान रखनी है कि 9 से डिवाइड होने वाली संख्या 3 से हमेशा डिवाइड होती है। क्या बोला मैंने, 9 से डिवाइड होने वाली संख्या 3 से हमेशा डिवाइड होती है, लेकिन 3 से डिवाइड होने वाली संख्या हमेशा 9 से डिवाइड हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि अपने पास क्या है 21 अपना क्या है 3 से डिवाइड है, लेकिन इसको अपन 9 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है अपने पास 11 से भाज्यता। 11 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, विषम स्थान पर आने वाली संख्या माइनस सम स्थान पर आने वाली संख्या का अंतर अपने पास 0 या फिर 11 या 11 का गुणज प्राप्त होता है तो वो संख्या अपने पास 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, अपने पास कुछ संख्या है 2 4 5 0 1 3 3 4। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं विषम संख्या क्या है अपने पास, 2 5 1 3, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, अपने पास क्या आ रहा है 11। माइनस करना है 4 और ये 0, 4 और 3 7, 7 और 4 11, तो अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है 0। तो ये अपनी पूरी संख्या क्या है 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये देखते हैं नेक्स्ट। एक नोट है अपने पास, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई अंक 6 या 6 के गुणज में बार बार रिपीट हो तो वह संख्या अपने 3 7 11 13 21 और 37 से हमेशा विभाजित होगी। 3 7 11 13 21 और 37 से हमेशा विभाजित होगी। जैसे अपने पास कैसे, जैसे अपने पास 3 3 3 3 3 और 3, ऐसे इस प्रकार अपने पास कोई अंक 6 या 6 के गुणज में बार बार रिपीट हो तो वो अपने पास इन सब से विभाजित होगी। नेक्स्ट है अपने पास 13 17 19 23 और 29। भाज्यता का नियम क्या कहता है, इनको किसी भी संख्या से भाग देने के लिए नियम क्या होता है। तो अपन को एक नंबर याद रखना है, मोबाइल नंबर की तरह जैसे याद रखते हैं ना, तो क्या नंबर है अपने पास 5 4 12 2 7 और 3। इनको अपन को याद रखना क्या है 5 4 12 2 7 3, 5 4 12 2 7 3। अब क्या होता है अपन ने 5 का यूज कहाँ पे किया था, याद करो, अपन ने 7 के भाज्यता के नियम में क्या किया था, 5 का अपन ने डिवाइड किया था और एक अंक कुछ छोड़ कर इसमें से प्लस किया था, और जब तक छोटी संख्या नहीं आई थी यही अपन फॉर्मेट को दोहराते रहे थे। तो क्या होगा अपने पास 7 में होगा, 7 के भाज्यता के नियम में। अब नेक्स्ट क्या आएगा अपने पास 11 का तो अपन ने निकाल लिया, उसको तो माइंड से स्किप कर देना। उसके बाद प्राइम नंबर क्या आता है अपने पास 13, फिर क्या आता है अपने पास 17, फिर क्या आता है अपने पास 19, फिर क्या आता है अपने पास 23, फिर क्या आता है 29। तो इस प्रकार अपन इनका क्या करते हैं
इकाई के अंक में इन संख्या का मल्टीप्लाई करके अपन जान सकते हैं कि कोई भी संख्या इन नंबर से पूर्णतः भाग होगी या नहीं होगी। इनको अपन बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। आप दोहराएंगे 5 4 12 2 7 3 और ये अपने पास क्या आ रहा है अपन को याद है 5 का 7 होता है, 11 का अपन निकाल सकते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर क्या था 13 17 19 23 29। ये अपने पास क्या होता है बीजांग, इनको बोलते हैं अपन बीजांग। क्या बोलते हैं? बीजांग बोलते हैं, इनको बोलते हैं बीजांग। ठीक है, अब मैं आपको एक ये वाला अपना 7 से भाज्यता के नियम का एक उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे अपने क्या था 65 और 45, अपने क्या है 7 से भाज्यता का नियम अपने चेक करना था। तो 7 से भाज्यता का नियम क्या होता है अपने 5 से इसको मल्टीप्लाई करते। इकाई के अंक में अपन को क्या करना था 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो 5 5 25 और एक अंक को छोड़कर इसमें क्या करना था प्लस करना था। ठीक है, तो 4 और 5 9, 5 और 2 7 और अपने पास आया 6। अभी भी संख्या अपन को बड़ी लग रही है तो फिर अपन को क्या करना है 5 का मल्टीप्लाई करना है, 5 9 45 और इसमें ऐड कर देना है, तो 45 इसमें ऐड हो जाएगा। 7 और 5 12, एक हंसी लाएगा 6 और 1 7, 7 और 4 11। अभी भी बड़ी लग रही तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आ गया 10। 1 और 2, 1 और 1 2। तो अपन को पता है कि 7 21 से डिवाइड होता है, तो हमारे पास यह संख्या भी 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। इस प्रकार किसी भी इन संख्या का अपन पूछे ना कि भाजकता का नियम में पूछा अपन को कि ये भाग किसी भी संख्या से भाग होगी कि नहीं होगी, तो इस प्रकार अपन चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।